लगारी बलोच कबीला पाकिस्तान के सबसे बड़े कबाइल में से एक है। लगारी कबीला रिन कबीले की एक शाख है जो अलेपो शाम से हिजरत करके आए। 16वीं सदी में लगारी बरखान बलूचिस्तान से जनूबी पंजाब में हिजरत करके आए, जहां इनका राज था। 1556 में मीर चाकर और मीर रिंदो खान लगारी ने मुगल शहनशाह का साथ दिया। हुमायूं की मदद करने के बाद वापसी के रास्ते पर मीर रिंदो खान चोटी पर क़याम किया और वो इलाका फतह कर लिया। 1772 में लगारी कबीले की तालपुर शाख ने सिंध हिजरत की और अपनी सल्तनत कायम की। इन्होंने सिंध को यकजा किया और जोग्राफियाई हदूद कायम की। सल्तनत तालपुर में नवाब वली मोहम्मद लगारी ने सिंध पर राज किया। 1815 में नवाब ऑफ बहावलपुर ने सरदार मोहम्मद खान लगारी के कजन रहीम खान लगारी को रहीमाबाद में जमीन नवाजी। 18वीं सदी के इख्तिताम के दौरान सरदार जमाल खान लगारी ने काश्तकारी के लिए नहरी निजाम बनवाया। डेरा गाजी खान के डिप्टी कमिश्नर सर रॉबर्ट सैंडमैन की मदद से अंग्रेजों से सुलह के लिए इकदाम उठाए। 1896 में सरदार जमाल खान लगारी अपने वालिद के इंतकाल के बाद अपने कबीले के सरदार बन गए। उनके चाचा सरदार तगे खान उनके सरपरस्त हो गए। अपनी पगपोशी के फौरन बाद उन्होंने चोटी के पहले मदरसे को एक मिडिल स्कूल में तब्दील कर दिया। 20वीं सदी के दौरान सरदार जमाल खान लगारी के इसरार पर अंग्रेजों ने फोर्ट मनरो को हिल स्टेशन में तब्दील करने की मंजूरी दी। जमाल खान लगारी ने कबायली जमीन के कवानीन को खत्म किया और इस्लामी विरासत के कवानीन लागू किए। 5 अप्रैल 1937 को उन्होंने लाहौर में पंजाब असेंबली के पहले सेशन की सदारत की। उन्होंने अपने जिले के लिए जायदादी कवानीन तब्दील किए, जिससे खवातीन को जायदाद में हिस्सेदारी मिली। सरदार फारूक खान लगारी के वालिद नवाब मोहम्मद खान लगारी 1949 से 1955 तक पंजाब हुकूमत में वजीर रहे। 1955 में नवाब मोहम्मद खान लगारी ने डेरा गाजी खान कैनाल की तामीर की मंजूरी दिलवाई। उन्होंने तौसा बिराज की तामीर भी करवाई, जिसने तौसा शरीफ से हेड जीरो तक और फिर उसके बाद दाजल और जामपुर तकसीम हुआ। उन्होंने डेरा गाजी खान में डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल भी तामीर करवाया। नवाब मोहम्मद खान लगारी ने निश्तर हॉस्पिटल मुल्तान की भी बुनियाद रखी। बलोच लगारी कबीले के अगले सरबराह सरदार फारूक लगारी थे, जो 1993 में पाकिस्तान के 8वें सदर मुंतखब हुए। वो पहले बलूची थे जिन्होंने ये ओहदा संभाला। उन्होंने इब्तदाई तालीम एचएसएन कॉलेज से हासिल की, जिसमें उनको रिवाज मेडल से नवाजा गया। सरदार फारूक लगारी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ब्लूज पोलो क्लब के मेंबर भी रहे। ऑक्सफोर्ड में उनको अपनी तालीमी कारकर्दगी पर सराहा गया। 1988 में सरदार फारूक लगारी वजीर पानी और बिजली मुंतखब हुए। उस दौर में उन्होंने कई तरक्याती मंसूबों का आगाज किया, जिनके जरिए पसमानदा इलाकों में पानी और बिजली के वसाइल डेरा गाजी खान और करीबी इजला तक पहुँचे। उन्होंने ह्यूमन राइट्स अलायंस पाकिस्तान और फाटा रिफॉर्म्स की बुनियाद रखी, जिससे लोगों को हक़े राय दही मिला। सरदार फारूक लगारी फलस्तीन के पुरजोर हामी थे और उनके यासिर अरफात के साथ करीबी ताल्लुकात थे। सरदार फारूक लगारी के मुत्तहिदा अरब इमारात के शेख जाहिद और सऊदी फरमारवा शाह अब्दुल्ला बिन अब्दुल अजीज के साथ भी अच्छे ताल्लुकात थे, जो 1997 में OIC समिट के दौरान पाकिस्तान का दौरा कर रहे थे। उनकी सबसे मशहूर काविशों में डेरा गाजी खान एयरपोर्ट, डेरा गाजी खान में सुई गैस और न्यू विजन समेत कई स्कूल्स की तामीर शामिल है। उन्होंने देहात में आबी निकासी का निजाम बनवाया, जिससे हजारों एकड़ जमीन की आबपाशी होती है और इलाके में गुर्बत कम हुई। सरदार फारूक अहमद खान लगारी की 2010 में वफात के बाद उनके बड़े बेटे सरदार जमाल खान लगारी बलूच लगारी कबीले के 27वें सरबराह बने। सरदार जमाल खान लगारी सेनेटर रहे और एक कामयाब सियासी करियर गुजारा। सरदार जमाल खान लगारी कौमी सतह पर बॉलिंग, हैंड गन शूटिंग और लॉन्ग रेंज शूटिंग में अवार्ड हासिल कर चुके हैं। सरदार जमाल खान लगारी एक शिकारी भी है और डेरा गाजी खान में मौजूद जंगली हयात की रखवाली के लिए कई इकदाम भी ले चुके हैं। उन्हें हाल ही में पाकिस्तान के कामयाब तरीन वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर्स में जाना गया है। 1997 में सरदार अवैस खान लगारी आजाद उम्मीदवार की हैसियत से पंजाब में सूबाई नशिस्त जीते। वो 25 साल की उम्र में पाकिस्तान की सियासी तारीख के सबसे कम उम्र MPA मुंतखब हुए। वो सबसे कम उम्र वफाकी वजीर बराए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी भी हैं। उन्होंने टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री में नौकरियां पैदा करने के लिए ICT और RD और यूनिवर्सल फंड जैसे मंसूबों का कयाम किया। 2005 में अपनी कामयाब सेलुलर पॉलिसीज की वजह से उन्हें बार्सिलोना में बेस्ट IT और टेलीकॉम पॉलिसी के GSMA अवार्ड से नवाजा गया। PTCL की निजकारी में उनका मरकजी किरदार था, जिसकी वजह से पाकिस्तानी मईशत ने अरबों रुपए का मुनाफा किया। निजकारी की वजह से PTCL के 27% हिस्से बेच दिए गए, जिससे PTCL PIA और स्टील मिल की तरह खसारे में जाने से बच गया।
फॉरेन अफेयर्स की स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन की हैसियत से उन्होंने पार्लियामेंट और एकेडेमिया के बीच नस जैसे इदारों की तहकीकात के जरिए राब्ता कायम किया। पावर मिनिस्टर की हैसियत से उन्होंने रोशन पाकिस्तान एप्लीकेशन बनाई, जिससे सारिफीन के बिजली के बिल और फराहमी को शफाफ बनाया जा सके। उन्होंने मुस्तकबिल के मंसूबों को जहन में रखते हुए नेट मीटरिंग सिस्टम और नेशनल इलेक्ट्रिसिटी प्लान की बुनियाद रखी, जिससे बिजली सारिफीन के लिए सहूलियात का नया मयार कायम हुआ। जाती हैसियत में उन्होंने इंटरेस्ट फ्री माइक्रो क्रेडिट फैसिलिटी और दीगर तालीमी और तिब्बी सहूलियात की लगारी ट्रस्ट के जरिए बुनियाद रखी। फरियाल लगारी साबिक सदर फारूक लगारी की सबसे बड़ी साहिबजादी हैं। उन्होंने 2017 में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से मॉडर्न साउथ एशियन स्टडीज में एमफिल किया और अभी वो पॉलिटिकल जियोग्राफी में ऑक्सफोर्ड से डीफिल कर रही हैं। इससे पहले फरियाल लगारी दुबई के गल्फ रिसर्च इंस्टीट्यूट में पॉलिटिकल और सिक्योरिटी एनालिस्ट के तौर पर काम कर चुकी हैं। वो खलीज टाइम्स में एडिटर और गल्फ न्यूज में डेप्यूटी ओपिनियन एडिटर रह चुकी हैं। महमूद खान लगारी पाकिस्तान तहरीक के लिए अपनी जद्दोजहद की वजह से जाने जाते हैं। उनको तहरीक पाकिस्तान का हामी होने की वजह से सियालकोट जेल में कैद भी किया गया। अता मोहम्मद लगारी क्राइस्ट चर्च ऑक्सफोर्ड से तालीम याफ्ता थे और सिविल सर्विस का इंतखाब करने के लिए वतन लौटे। वो बलोच कबीले से ताल्लुक रखने वाले पहले बलोच ICS अफसर और 1947 पार्टीशन के दौरान रेफ्यूजी कमिश्नर तैनात थे। मोहम्मद मोहसिन खान लगारी पंजाब से वाहिद आजाद मुंतखब सेनेटर रह चुके हैं। वो पाकिस्तान के वजीर आबपाशी की हैसियत से भी खिदमात अंजाम दे चुके हैं। सरदार रहीम खान लगारी 1948 से 1954 तक बहावलपुर रियासत के IG रहे। फयाज अहमद लगारी ने 2012 से 2013 IG पुलिस सिंध, 2013 में DG FIA और 2013 से 2014 IG पुलिस सिंध रहे। मेजर हसनैन लगारी ने पाकिस्तान आर्मी में 25 बरस सर्व किया और सियाचिन ग्लेशियर पर दुनिया की सबसे बुलंद पोस्ट 21,500 फुट पर कायम की, जिसको लगारी पोस्ट कहा जाता है। नूर लगारी 90 की दिहाई में 5 साल तक इंटेलिजेंस ब्यूरो के डायरेक्टर रहे। उन्होंने पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस के चेयरमैन के तौर पर भी फराइज अंजाम दिए। एयर वाइस मार्शल मुश्ताक अहमद खान लगारी ने 1956 में और 1971 की जंग में फाइटर पायलट के तौर पर अपना फर्ज निभाया। नादर लगारी ने सिंध में लगारी कबाइल को यकजा किया और उन्होंने सखर में कॉन्स्टिट्यूंसी बनाई, जिसके जरिए वो वजीर आबपाशी बने। नाम दिलों पर लिखे जाते हैं, कुतुबों पर नहीं। एक शख्स की मिरास उसकी रंग नस्ल से नहीं बल्कि उसके किरदार और उसके काम से होती है।